इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस डिस्कस करेंगे। हम लॉजिकल टेक्स्ट ऑन सिंगल आर्गुमेंट से शुरू करेंगे, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सिंगल आर्गुमेंट टेक्स्ट बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमें बस इज इक्वल टू टाइप करके सेल सिलेक्ट करनी है और कंडीशन अप्लाई करनी है। इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी स्टूडेंट ने मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं या नहीं। तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सेल सिलेक्ट करेंगे और इज इक्वल टू 100 लिखेंगे। इसे बाकी सेल्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। हम देख सकते हैं कि ट्रू रिजल्ट सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए आया है जिसने मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। जब हमारे पास दो या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं तो दो सिचुएशंस होती हैं। या तो हम चेक करना चाहते हैं कि सारी आर्गुमेंट्स ट्रू हैं या नहीं, या फिर हम एक या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रू हैं या नहीं। अगर सभी आर्गुमेंट्स ट्रू होने हैं तो हम एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वो सारे स्टूडेंट देखना चाहते हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट में 75 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हम इज इक्वल टू ए एंड डी लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके तीनों कंडीशंस लिखेंगे। अब इसको एक्सटेंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि तीन स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर आप एक या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स की ट्रूथफुलनेस चेक करना चाहते हैं तो हम और का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट इन तीन सब्जेक्ट्स में से किसी एक या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और तीनों आर्गुमेंट्स लिखेंगे। इसको एक्सटेंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट फेल है क्योंकि उसने इंग्लिश में 30 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि 35 से कम है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि इफ़ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लॉजिकल टेस्ट के आउटकम को यूज़ करता है, जो कि हमने पिछला डिस्कस किया था, और ट्रू और फॉल्स आउटकम के लिए प्रीडिफाइंड आउटपुट्स देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से ग्रेड असाइन करना चाहते हैं, 75 मार्क्स और उससे ज़्यादा वाले को ग्रेड ए और बाकियों को ग्रेड बी। ऐसा करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट आउटपुट इफ़ ट्रू और आउटपुट इफ़ फॉल्स। इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। अगर हम सीक्वेंशियल फॉर्मेट में मल्टीपल लॉजिक टेस्ट करना चाहते हैं तो हम नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि एक स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट इफ़ के आउटपुट के बेसिस पर आएगी। चलिए इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आप 85 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट को ए ग्रेड देना चाहते हैं, या 60 या उससे ज़्यादा वालों को बी ग्रेड और 60 से कम वालों को सी। हमारा पहला इफ़ ये चेक करेगा कि 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर ट्रू है तो हम लिखेंगे ग्रेड ए। अगर फॉल्स होगा तो हमारा दूसरा इफ़, जो कि नेस्टेड इफ़ है, ये चेक करेगा कि ये 60 से कम है या नहीं। अगर 60 से कम है तो ग्रेड सी, वरना बी। हम आगे और इफ़ लगा सकते हैं अगर हम आगे और चेक्स करना चाहते हैं तो। जैसे कि ग्रेड डी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि 40 से कम मार्क्स किसके हैं। ये आप खुद करके देखिए। अगर हमें एक टाइम पर कई कंडीशंस चेक करनी हो तो हम इफ़ स्टेटमेंट में एंड और का भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली शीट में हमने एंड और यूज़ किए थे, जो कि हमें आउटकम में ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे रहे थे। अब इफ़ का यूज़ करके हमारे पास इन आउटकम्स का पर्टिकुलर आउटपुट होगा। अगर ट्रू है तो हम पास्ट विद डिस्टिंक्शन का आउटपुट देंगे, वरना कुछ नहीं।
और के लिए अगर ट्रू होगा तो आउटपुट में स्टूडेंट फेल होगा, वरना हम स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। हम लिखेंगे और तीनों कंडीशंस एंटर करेंगे। इंग्लिश लेस देन 35, साइंस लेस देन 35, मैथ्स लेस देन 35। इफ ट्रू, failed, else promoted to next class। लास्ट स्टूडेंट फेल हुआ है और बाकी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं। अगला हम काउंट इफ फंक्शन पर चलते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला मेनू में स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का पार्ट है, लेकिन हम इफ फंक्शंस के साथ इसकी सिमिलरिटी के कारण इसे लॉजिकल इफ फॉर्मूला के साथ डिस्कस करेंगे। काउंट इफ फंक्शन उन सेल्स को काउंट करके लिखता है जो दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। यहाँ अगर हम सारे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं जिन्होंने ए, बी और सी ग्रेड स्कोर किया है सभी सब्जेक्ट्स में, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, और इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। तो जब भी मैथ्स के ग्रेड ए से मैच होते हैं तो ये उसको 1 के रूप में काउंट करता है। तो हमारे पास ग्रेड ए में मैथ्स के 3 स्टूडेंट हैं, ग्रेड बी के 2 और ग्रेड सी के 0। सेम हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड करने से पहले सेल को लॉक करने के लिए सही जगह पर डॉलर सिंबल ज़रूर लगाएं। आप डॉलर सिंबल का यूज़ करना हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसे एक्सटेंड करेंगे। काउंटिंग करते टाइम मल्टीपल चेक्स करने के लिए हम काउंट इफ्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, फिर फर्स्ट रेंज, फर्स्ट क्राइटेरिया, फिर सेकंड रेंज, सेकंड क्राइटेरिया एंड सो ऑन, इज इक्वल टू काउंट इफ्स M5 to N9, select the criteria, then second range, select the criteria, एंटर। काउंट इफ्स यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि इस क्राइटेरिया सेल में वैल्यू चेंज करने से हम सारा क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने तीनों सब्जेक्ट्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए। हालांकि काउंट इफ फंक्शन हमें सिर्फ काउंट बताता है, ये हमें ये नहीं बताता कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है, जो कि हमने इफ फंक्शन का यूज़ करके देखा था। नेक्स्ट सम इफ फॉर्मूला है। ये भी लॉजिकल फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में आता है, लेकिन इसे भी बाकी काउंट इफ के साथ ही कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैथ्स में उन स्टूडेंट के मार्क्स का सम फाउंड करना चाहते हैं जो फेल नहीं हुए, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम इफ, पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे जो कि फेल कॉलम है, फिर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे जो है इफ फेल्स, फिर सम रेंज जो कि मैथ्स कॉलम है। यहाँ हमारा रिज़ल्ट 349 आया है, जो कि मैथ्स में पास हुए स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर है। मतलब शुरू के 4 स्टूडेंट्स 99 + 65 + 85 + 100, जो कि 349 है। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ इफ़ खुद यूज़ करने की सलाह दूंगा। इस लेक्चर में बस इतना ही।